तो गैस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गैस इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्रेसिव हिमाचल के बारे में और प्रगतिशील हिमाचल के बारे में। दैट मीन्स कि हम इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हिमाचल जो है प्रोग्रेस कर रहा है और कहाँ पे हिमाचल की परफॉर्मेंस जो है वीक है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा। तो इसमें जनरली हम डील करने वाले हैं वेरियस रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस को, जिसमें हम हिमाचल के रैंक देखेंगे एंड हिमाचल की परफॉर्मेंस को डील करेंगे। राइट, कहाँ पे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे लैग कर रहा है, सब कुछ जो है हम इसमें डील करेंगे। तो ये वीडियो जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो फर्स्ट जो इंडेक्स हमारे पास रहने वाला है वो है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। जी, इसके बारे में सभी जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूं, जिनको ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो ऑफिशियल नेम जो है, ऑफिशियली जो इनको बोला जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030, the 2030 agenda for सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूं, इनको ग्लोबल गोल्स भी बोला जाता है। तो ये आपके पास क्या है, यूएन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंडर जिसका मेन एम क्या है कि हमें अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट मीन सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो हमें अचीव करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एसडीजी के अंडर हमारे पास कितने गोल्स हैं। दैट मीन्स वी हैव 17 गोल्स है टोटल। 17 गोल्स है, जिसके अंडर आपको 169 टारगेट्स मिलेंगे, जिनको हमें अचीव करना है कब तक, 31 दिसंबर 2030 तक हमें अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल जीरो हंगर हो गया, जीरो पॉवर्टी हो गया, जीरो की एरेडिक्ट करना है पॉवर्टी को, ठीक है, वेलबींग की बात की गई। तो ये सारी चीजें जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे डील करनी है। तो अब यहाँ पे बात करें तो एसडीजी का जो मेन एजेंडा जो रहेगा, यहाँ पे जो मेन एजेंडा जो है एसडीजी का, वो है आपके पास लीविंग नो वन बिहाइंड। लीविंग नो वन बिहाइंड, कि कोई भी नहीं छूटना चाहिए। राइट। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल की परफॉर्मेंस की। अब देखो, जब एसडीजी रिपोर्ट आई तो एसडीजी के अंडर जो इंडिया का जो ओवरऑल रैंक रहा, ये 2022-3 की बात कर रहा हूँ। इंडिया का जो रैंक है वो 2023 में अगर हम बात करें तो वो रहेगा आपके पास 112 आउट ऑफ कितनी कंट्रीज में से, 166। ठीक है, 166 में से 112 रैंक था इंडिया का, विद स्कोर था इंडिया का 63.45। वहीं पे अगर टॉप रैंक की बात करूं, फर्स्ट रैंक था आपके पास फिनलैंड विद द स्कोर ऑफ 86.76। वहीं पे सेकंड है आपके पास स्वीडन, जिसका स्कोर है आपके पास 85.98, एंड थर्ड इज योर डेनमार्क विद द स्कोर ऑफ 85.68। राइट। तो अब यहां पे बात करते हैं, तो ये तो हो गया ग्लोबल जो आपके पास रैंक रहे, जो स्कोर रहा, उसके बेसिस पे जो रैंकिंग हुई। अब यहां पे बात करते हैं, देखो जो इंडिया की जो नोडल एजेंसी है जो डील करती है एसडीजी के साथ, कि ठीक है कि टारगेट्स अचीव कर रहे हैं स्टेट्स और नहीं, वो है आपके पास नीति आयोग। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब देखो, यहाँ पे जब स्कोर दिया जाता है, किसी भी कंट्री को जब स्कोर दिया जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे क्या किया जाता है, कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है उन कंट्रीज को। यहाँ पे कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। जैसे अगर मैं बात करूं,
जिन कंट्रीज का या जिस सिटी का या जिस स्टेट का स्कोर जो होगा बिटवीन 0 to 49 होगा, तो उसको हम बोल देंगे यहाँ पे एस्पिरेंट, वो एस्पिरेंट कैटेगरी में आएगा। देन वी हैव 50 to 64, तो वो आपके पास आ जाएगा परफॉर्मर, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी देंगे, परफॉर्मर की। देन वी हैव 65 to 99, तो यहाँ पे वो उनको क्या कैटेगरी देंगे, फ्रंट रनर की। वहीं पे लास्ट जो है वो हमारे पास 100, जिसका 100 स्कोर होगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, अचीवर। तो अब बात करते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल का जो रैंक है, दैट मीन्स यहाँ पे बात करें नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो SDG इंडिया इंडेक्स है, उसमें हिमाचल जो है वो आपके पास फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है। तो हिमाचल जो है आपके पास फ्रंट रनर की कैटेगरी में आएगा। ओवरऑल स्टेट में बात की जाए तो सेकंड रैंक रहता है आफ्टर केरला विद स्कोर ऑफ 74। तो हिमाचल का जो इंडिया में और सभी स्टेट्स में जो स्कोर है 74 है, सेकंड रैंक पे है। फर्स्ट रैंक जो है वो है आपके पास केरला का विद स्कोर ऑफ 75। तो ये बात भी याद रखिएगा। चलो, तो ये था हमारे पास जो हिमाचल की परफॉर्मेंस थी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। अब सेकंड हम यहाँ पे डील करने जा रहे हैं इंडियाज इनोवेटिव इंडेक्स, दैट मीन्स III, राइट, 3I भी बोल सकते हैं। तो ये इंडियन इनोवेटिव इंडेक्स भी पब्लिश करता है कौन, आपके पास नीति आयोग, राइट। तो यहां पे अगर बात करें अब इसमें, दैट मीन्स इनोवेटिव इंडेक्स में जब स्कोरिंग की जाती है, जब रैंक दिया जाता है स्टेट्स को, तो यहाँ पे 4 क्राइटेरिया, मतलब किसके बेसिस पे, जिन बेसिस पे यहाँ पे स्कोर होता है, कौन से पिलर्स है या क्राइटेरिया जो है जिसके बेसिस पे यहाँ पे स्कोर किया जाएगा, वो हमारे पास 4 क्राइटेरियाज रहेंगे। फर्स्ट है आपके पास इनेबलर्स स्कोर। सेकंड हमारे पास आएगा परफॉर्मेंस स्कोर, कि कितना परफॉर्मेंस स्कोर है। थर्ड क्राइटेरिया जो रहता है वो आपके पास रहता है द ओवरऑल इनोवेशन स्कोर, एंड लास्ट वन इज योर इनोवेशन एफिशिएंसी रेशियो। तो ये 4 क्राइटेरियाज है जिनके बेसिस पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है, जिनके बेसिस पे रैंक दिया जाता है ऑन इंडियाज इनोवेटिव इंडेक्स पे बाय द नीति आयोग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इंडियन इनोवेटिव इंडेक्स में, तो ये इंडेक्स जो है कवर करता है टू ऑल 28 स्टेट्स को, एंड स्टेट्स के साथ साथ आपके पास 8 यूटीज को भी कवर करता है। और फिर ये क्या करता है, इन स्टेट्स एंड यूटीज को कैटेगराइज किया गया 3 मेजर पार्ट्स में। 3 मेजर पार्ट कौन से रहेंगे, एक तो हमारे पास आ गया मेजर स्टेट्स, सेकंड आपके पास आएगा नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स, एंड थर्ड आपके पास आएगा यूटी एंड सिटी स्टेट्स, राइट। तो ये आपके पास क्या रहता है, आपके पास 3 मेन कैटेगरीज रहती हैं जिसके बेसिस पे क्या किया जाता है, आपके पास यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है, राइट। अब कैटेगराइज किसको किया जाएगा, यहाँ पे इनके बेसिस पे जो कैटेगराइज किया जाएगा, सारे स्टेट्स को एंड यूटीज को जो है कैटेगराइज किया जाएगा। अब यहाँ पे अब रैंक की बात करते हैं, तो मेजर स्टेट्स में टोटल आपके पास 17 स्टेट्स रहते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें तो वी हैव 17 स्टेट्स। अब 17 में जो आपके पास फर्स्ट रैंक जो रहेगा यहाँ पे कर्नाटका का रहेगा।
कर्नाटका का फर्स्ट रैंक रहेगा। स्कोर की बात करें तो 18.01 का स्कोर रहेगा। सेकंड इज योर तेलंगाना विद स्कोर ऑफ 17.66 एंड थर्ड जो है आपके पास वो हरियाणा है जिसका स्कोर रहेगा आपके पास 16.35 एंड 17th जो है बॉटम पे जो है वो आपके पास है छत्तीसगढ़ विद स्कोर ऑफ 10.97। राइट, तो वहीं पे अब चलते हैं हिल स्टेट्स की और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक है वो है मणिपुर। मणिपुर फर्स्ट रैंक है विद स्कोर ऑफ 19.37 19.37। देन सेकंड जो है आपके पास यूके का स्कोर है, ठीक है, यूके मींस उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, उत्तरांचल जिसको पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, विद स्कोर ऑफ 17.67 एंड थर्ड जो है आपके पास मेघालय रहेगा, मेघालय का स्कोर है 16। और यहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स में ही हिमाचल का भी रैंक है। हिमाचल जो है वो 5th रैंक पे है विद स्कोर ऑफ 14.62 एंड इस कैटेगरी में जो लास्ट स्टेट जो है वो है 10th पे नागालैंड। नागालैंड विद स्कोर ऑफ 11, ठीक है, 11 स्कोर रहेगा। वहीं पे अब यह बात करते हैं यूटी एंड सिटी स्टेट्स की, तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो रहता है वो चंडीगढ़ का रहता है विद स्कोर ऑफ 27.88। सेकंड आपके पास दिल्ली का रहेगा विद स्कोर ऑफ 27 एंड थर्ड रैंक जो है वो अंडमान एंड निकोबार का रहेगा विद स्कोर ऑफ 17 और लास्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे रहेगा किसका, लद्दाख 9th जो रहेगा वो लद्दाख का रहेगा विद स्कोर ऑफ 5.91। तो ये था आपके पास इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। राइट, अब अगर मैं एचपी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो स्कोर जो रहा एचपी का, स्कोर्स ऑफ एचपी, ठीक है, किसमें, ऑन इंडियन इनोवेशन इंडेक्स पे। राइट, तो इसमें इनोवेशन में जो हिमाचल का जो स्कोर है वो है 14.62। देन इनेबलर्स में बात करूं तो इनेबलर्स में जो हिमाचल का स्कोर है वो है 19.25। वहीं पे ह्यूमन कैपिटल में अगर मैं बात करूं, ह्यूमन कैपिटल में हिमाचल का स्कोर है 29.91। वहीं पे इन्वेस्टमेंट में जो हिमाचल का स्कोर है वो है 5.52। देन वी हैव लास्ट परफॉर्मर्स, परफॉर्मर में जो हिमाचल का स्कोर है वो है 10। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे बात करें इंडियन इनोवेशन इंडेक्स की, तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में टोटल 2 डायमेंशन है, मेनली 2 डायमेंशन में यहाँ पे डील किया जाता है। एक डायमेंशन आपके पास रहती है इनेबलर्स एंड एक डायमेंशन आपके पास रहती है परफॉर्मर। राइट, और यहीं पे 2 डायमेंशन के साथ 7 पिलर्स है एंड 7 पिलर्स के साथ साथ 66 इंडिकेटर्स भी है, तो ये बात भी याद रखिएगा। राइट, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स की तरफ, एसपीआई की तरफ। अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स रहेगा। इसको जो रिलीज किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस करता है, ठीक है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है यहाँ पे इसके 3 डायमेंशंस में इसको डील किया जाता है। इसके 3 डायमेंशंस रहते हैं। फर्स्ट डायमेंशन जो है वो है हमारे पास बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स की सीधी सी बात करते हो, रोटी कपड़ा मकान। राइट, जिसमें अगर बात करें रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, आपके पास एजुकेशन होगी, हेल्थ फैसिलिटी होगी, ये सब कुछ जो है बेसिक नीड्स में आता है। सेकंड इज योर फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग।
एंड थर्ड आपके पास आ गया अपॉर्चुनिटी, राइट। तो अब देखो यहां पे अगर बात करते हैं, हम सीधी सी बात करते हैं कि टोटल जो इसमें कैटेगरीज जो रहते हैं, 3 डायमेंशन है, बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग की, आप क्या कर रहे हो लोगों की वेलबींग के लिए, क्या यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, और यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी दी जा रही है फॉर देयर डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के अंडर, ये तो हो गया हमारे पास 3 डायमेंशन। अब कैटेगरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 कैटेगरीज आपको मिलेंगी। अब ये 6 कैटेगरीज जो डिवाइड्स है वो टीयर्स में डिवाइड है। फॉर एग्जांपल टीयर 1, टीयर 2, ऐसे करते करते टीयर 6 आपके पास आएगा, राइट। तो यहां पे अब एचपी की अगर मैं बात करूं, और यहीं पे क्या किया गया है स्टेट्स एंड यूटीज में, अब यहां पे कुछ दैट मीन्स अगर बात करें 89 इंडिकेटर्स है जिनके बेसिस पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे रैंकिंग की जाएगी कि कितना सोशल प्रोग्रेस हो रहा है। 89 इंडिकेटर्स है इन केस ऑफ स्टेट, और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो ये इंडिकेटर्स का नंबर जो रह जाएगा आपके पास 49 रह जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यहां पे अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल की जो स्कोर रहेगा यहाँ पे 63.28 स्कोर है एसपीआई का। एसपीआई स्कोर जो है वो है 63.28। तो हिमाचल का जो रैंक है वो रैंक 7 है। अब ये बात याद रखना 7 रैंक है कौन सी कैटेगरी में, दैट मीन्स इन टीयर 1 कैटेगरी में, विच मीन्स कि हिमाचल का जो सोशल प्रोग्रेस है वो क्या है, वेरी हाई। तो हिमाचल जो है बहुत ज्यादा सोशल प्रोग्रेस कर रहा है, वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस की कैटेगरी में हिमाचल लगता है, राइट। तो यहां पे आप बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो टोटल 707 डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया के, 707 डिस्ट्रिक्ट्स। अब इन 707 डिस्ट्रिक्ट जो थे इंडिया के, जिनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मर था अजोल। अजोल जो आपके पास कहां पे है, मिजोरम में, ठीक है। सोलन सेकंड आ गया, शिमला, ये आपके पास टॉप 3 परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट्स है, 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है। इन टोटल इंडिया में बात कर रहे हैं 707 डिस्ट्रिक्ट से, जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल के 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सोलन एंड शिमला, एंड एक आपके पास आता है मिजोरम का एजोल। अब आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि मिजोरम जो स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है, राइट। अगर देखो अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें, जैसे हिमाचल का हमने बात करी कि हिमाचल का जो स्कोर था वो 7 था, तो फर्स्ट स्कोर जो है पुडुचेरी का है। एसपीआई स्कोर जो है सबसे ज्यादा पुडुचेरी का है विद स्कोर ऑफ 65.99, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड स्कोर जो है वो है आपके पास लक्षद्वीप का, राइट, विद द स्कोर ऑफ 65.89, देन फॉलोड बाय गोवा विद स्कोर ऑफ 65.53। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे एक और बात याद रखिएगा कि टीयर 1 कैटेगरी जो है, टीयर 1 कैटेगरी में हिमाचल के कितने स्टेट, कितने डिस्ट्रिक्ट, टीयर 1 कैटेगरी में हिमाचल के टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स ने परफॉर्म किया है, ठीक है। जिसमें अगर मैं बात करूं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो सोलन जो है वो उसने टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट में विद स्कोर ऑफ 72, देन फॉलोड बाय शिमला, शिमला का स्कोर है आपके पास 71, देन थर्ड पे है आपके पास सिरमौर विद स्कोर ऑफ 67.2, एंड 7th पे है आपके पास कांगड़ा विद स्कोर ऑफ 64, राइट। तो ये परफॉर्मेंस आपकी रहेगी इन
टीयर 1 कैटेगरी में आपके पास 7 डिस्ट्रिक्ट है आउट ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है, बेटर परफॉर्म किया है। अब चलते हैं हम टीयर 2 की तरफ, हाई सोशल प्रोग्रेस की तरफ। टीयर 2 जो बात करता है हाई, टीयर 1 में हमने बोला वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, टीयर 2 डील करता है हाई सोशल प्रोग्रेस की तरफ। तो टीयर 2 में हिमाचल के 5 रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टीयर 2 कैटेगरी में लाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक आ गया आपके पास चंबा विद स्कोर ऑफ 63.4, देन वी हैव बिलासपुर विद स्कोर ऑफ 62.2, then we have Unna with score of 62, then we have Laol Spiti with score of 61.9, and last we have Kinnaur with the score of 61.2। तो ये हमारे पास टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट थे जो लाई कर रहे थे टीयर 1 एंड टीयर 2 कैटेगरी ऑफ सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, राइट। तो ये थी थर्ड परफॉर्मेंस हिमाचल की। अब चलते हैं नेक्स्ट हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तरफ, एडीपी की तरफ। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसको जो है दैट मीन्स की अगर हम बात करें कि उसको डिजिटल सिटी भी बनाएंगे या फिर उसको जो स्मार्ट सिटी वी कैन से कि स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में कि उस डिस्ट्रिक्ट की हमें कैसे ना कैसे डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दैट मीन्स सिंपल सी बात करूं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है इसके अंडर मेनली हमें क्या करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए जाएंगे उन डिस्ट्रिक्ट में हमें क्या करना है, मोर फोकस करना है। जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, मोर फोकस करना है। जिसकी जरूरत क्यों है कि हमें उस डिस्ट्रिक्ट में क्या करनी है, अचीव करनी है हायर लेवल, मतलब जितना ज्यादा हाई लेवल पे क्या कर सकते हो आप, सोशल प्रोग्रेस को अचीव कर सकते हो, हमें उतना ज्यादा जो है सोशल प्रोग्रेस यहाँ पे अचीव करना है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आपके पास आएंगे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। टोटल हमारे पास 112 एडीपी है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, जिनमें से ऑलरेडी 27 डिस्ट्रिक्ट जो है उनका जो स्कोर है वो अबव है किससे, नेशनल एवरेज जो है ऑन एसपीआई, नेशनल एवरेज ऑन एसपीआई। और इन 27 डिस्ट्रिक्ट में से, मतलब ये जो टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें से ओनली 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रैंक्ड है इन टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स में। इन टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर ही बात कर रहे हैं। अब ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका नाम है चंबा। ठीक है, चंबा भी इन 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अगर मैं बात करूं तो जिसका नेशनल रैंक जो है वो 77 है। आउट मतलब टोटल 100 में 77th रैंक जो है वो चंबा का है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, विद एसपीआई ऑफ 63.38। जो हमने अभी बात करी कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, टीयर 2 ऑफ सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, राइट। तो ये था आपके पास सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स। अब यहां पे अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के स्कोर की, जो हिमाचल प्रदेश का स्कोर है इन एसपीआई में टोटल अगर बात करें, टोटल स्कोर जो हमने बात करी 63.28 स्कोर था। अब हमने बात करी कि यहाँ पे 3 डायमेंशंस थी एसपीआई की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स की। एक है आपके पास बेसिक ह्यूमन नीड्स। अब बेसिक ह्यूमन नीड्स में जो हिमाचल का जो रैंक है वो है 65.32। देन वी हैव फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, सेकंड कैटेगरी है फाउंडेशन ऑफ वेलबींग विद स्कोर ऑफ 60.54। देन थर्ड वी हैव अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहां पे जो आपका स्कोर रहेगा 63.98 रहेगा। तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट ऑफ
प्रोग्रेसिव हिमाचल का। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जितना आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।